हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सिद्धत स्टडी में। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एलजेब्रा एलजेब्रा के इस आइडेंटिटी को फार्मूला विद क्वेश्चन के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला को जानते हैं, उसके बाद हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का फार्मूला क्या है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इजगल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। इसका इस आइडेंटिटी का 4 फॉर्मूला होता है, उस 4 में से ये पहला फॉर्मूला है। तो चलिए हम लोग इसके दूसरे फॉर्मूला को भी जानते हैं। इसको याद रखना है तभी आगे क्वेश्चन बनेगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इजगल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। अब इसका हम लोग दूसरा फॉर्मूला को लिखते हैं। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है ए बी सी, इसी का दूसरा फॉर्मूला है। ये तो पहला हो गया, अब दूसरा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। देखिए ये और ये तो सेम है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक और ये वाला पार्ट दोनों सेम ही है। इस फॉर्मूला का ये दूसरा पार्ट है। ये हो गया पहला फॉर्मूला, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। चलिए अब हम लोग इसी आइडेंटिटी का तीसरा फॉर्मूला को जानते हैं। अब तीसरा फॉर्मूला क्या है हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसके तीसरे फॉर्मूला को जानते हैं। तीसरा फॉर्मूला भी हाफ से शुरू होता है, हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू इसका होता है 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए इस आइडेंटिटी का ये 4 फॉर्मूला होता है। ये चारों फॉर्मूला याद रखना है, चारों फॉर्मूला काम आएगा अभी। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में भी हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे ताकि याद हो जाए। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इजगल टू 11 है और इसका वैल्यू 3 दिया हुआ है और ए बी सी का वैल्यू -135 दिया हुआ है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला को लिखते हैं पहले, उसके बाद आराम से बनाते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इसी का मान निकालना है। तो इसका -3abc इजगल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इजगल टू। देखिए यहाँ पर अब कौन वाला फॉर्मूला लगेगा ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर लगेगा क्या ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए अब हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो ये मान निकालने बोला है, इसको हम लोग इतना लंबा चौड़ा ना लिख के इसको हम लोग m मान लेते हैं। तो इसकी जगह हम लोग m लिखते हैं -3 abc की जगह क्या दिया है -135 और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या दिया हुआ 11। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बोला है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 -3। अब देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 3 दिया हुआ है, 3 2 हो जाएगा यहाँ 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। एम माइनस क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर प्लस 3 5 15 एक बचेगा फिर 39 और ये हो जाएगा 40 405 इधर क्या हो जाएगा 11 121 में 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 112। अब देखिए अब इसको हम लोग यूनिट डिजिट की मदद से बना लेते हैं।
तो एम इक्वल टू एम का यूनिट डिजिट कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 11 को जब 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 2 आएगा, और ये 5 जब उधर जाएगा तो घटेगा, तो यहाँ पर बचेगा 7। यूनिट डिजिट यहाँ देखिए ऑप्शन ए में 7 बचा हो, तो हम लोग का ऑप्शन ए 7 आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो इस आइडेंटिटी का वैल्यू 185 दिया हुआ है, तो हम लोग को ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान निकालना है। सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, फिर दोबारा हम लोग फॉर्मूला को लिखते हैं ताकि याद हो जाए। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है। तो फिर देखिए इसको हम लोग फिर दोबारा से m मान लेते हैं, ताकि यहाँ इस जगह पर हम लोग m लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए फिर बनाते हैं क्वेश्चन को। देखिए इस पूरे आइडेंटिटी का वैल्यू 185 दिया हुआ है, इसका मान, तो यहाँ हो जाएगा 185, और एबीसी का वैल्यू 5 दिया हुआ है, और एबीसी का होल स्क्वायर होगा इस जोड़, तो 5 5 यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 3, इस आइडेंटिटी को पूरा हम लोग m माने हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा 3m। फिर सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ हो जाएगा 185 इक्वल टू 125 माइनस 15m। अब देखिए 185 में ये जो 25 लेफ्ट साइड आएगा इधर आएगा तो घट जाएगा, तो बचेगा 60 60 इक्वल टू माइनस 15m बचेगा, 15 से 4 बार में कट जाएगा ये, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। तो क्या बोला है, इस किसके बिटवीन ये -4 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन में होगा, -3 और -7 के बीच -4 आएगा, तो हम लोग आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान 250 दिया हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो हमको ये मान निकालना है। तो हम लोग सेम आइडेंटिटी का सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे, और इसको हम लोग फिर से दोबारा से m मान लेते हैं। तो चलिए फिर हम लोग फॉर्मूला को लिखते हैं ताकि फिर से याद हो जाए। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए इसका वैल्यू फिर से क्या दिया हुआ है 250, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, तो 10 पुट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 3, यहाँ पर देखिए m बोला, m माने तो यहाँ पर हो जाएगा m। अब क्या हो जाएगा इधर, यहाँ हो जाएगा 250, ये 10 100 से मल्टीप्लाई होकर जाएगा 1000, माइनस इधर क्या हो जाएगा 30m, और 30m थर्टी एम जब लेफ्ट साइड आएगा तो हो जाएगा इधर 30m, और राइट साइड में क्या बचेगा 1000 माइनस 250, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30m इक्वल टू 1000 में से 250 घटेगा तो हो जाएगा 750, तो m इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 25। तो हम लोग को क्या निकलना है 1/5। देखिए अब m का 1/5 करेंगे तो आंसर निकल जाएगा, तो m का 1/5 करेंगे तो बचेगा कितना 5, जो कि ऑप्शन डी में है, तो हम लोग का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ देखिए एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में दिया हुआ है, फिर भी हम लोग एबीसी मान के ही बनाएंगे ताकि हम लोग को फॉर्मूला याद रहे और पुट करने में भी आसानी हो। फिर एक्स वाई जेड लिखेंगे तो फिर थोड़ा अजीब लग सकता है, इसलिए एबीसी मान के ही हम लोग फॉर्मूला को लिखते हैं और उसी हिसाब से बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू हम लोग क्या देखे थे
ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए, अब यहाँ पर निकालने बोला है, ये निकालने बोला है, और वैल्यू इसका और इसका मान दिया हुआ है और इसका भी मान दिया हुआ है, तो हम लोग वही फॉर्मूला यूज करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए, अब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, तो इसको हम लोग फिर से हम मान लेते हैं, यहाँ हो जाएगा एम माइनस 3 इंटू ए बी सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए 216, ये हो जाएगा 216 इजिकल टू ए बी सी का वैल्यू फिर 19 दिया हुआ है, तो 19 मान लेते हैं, और यहाँ पर देखिए 19 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 361 माइनस 3। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी है, यानी कि एक्स वाई प्लस वाई है, वाई जेड एक्स जेड का मान 114 दिया हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा 114। फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर m माइनस 3 चौका 18, 3 एक 3 4, 3 उन्नीस 6, ये हो जाएगा 648, इधर हो जाएगा 19 इंटू 361 माइनस 3 4 12, 33 और 34। फिर आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, 648 हो जाएगा इक्वल टू 19 इंटू यहाँ पर क्या बचेगा, 361 में 342 जाएगा, तो एक में जाएगा तो 9 और फिर यहाँ 1, यानी कि एम माइनस 648 इजिकल टू 361 हो गया, 19 का मल्टीप्लाई। तो जब इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 361 प्लस 648। हम लोग को निकालने क्या बोला है, एम प्लस एक्स वाई जेड, तो हम लोग एक्स वाई जेड को यहीं जोड़ देते हैं, यहाँ पर फिर 216 हो जाएगा, तो हम लोग को पूरा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 1 9 और इधर हो जाएगा 5। देखिए ऑप्शन इन डिजिट से निकल जाएगा, देखिए ऑप्शन में 5 दिया हुआ है, तो जो कि होगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्स वाई जेड आर रियल नंबर, वही दिया हुआ है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान 13 दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 1 दिया हुआ है, एक्स वाई जेड का भी मान 1 दिया हुआ है, वैल्यू हम लोग को एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो चलिए इसको हम लोग फिर से फॉर्मूला लिखते हैं और उसी फॉर्मूला की हेल्प से दोबारा बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या हो जाएगा हम लोग का फॉर्मूला, अब तो याद हो गया होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। देखिए हम लोग को निकालने क्या बोला है, इसको हम लोग फिर से हम लोग m मान लेते हैं ताकि हम लोग आसानी हो क्वेश्चन में। एक्स क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू को का वैल्यू 13 माना है, मतलब 13 दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू 13 लिख देंगे। खाली यहाँ वेरिएबल चेंज कर दिया है, ए की जगह यहाँ एक्स लिखा है, बाकी सब सेम है, इसलिए हम लोग यही फॉर्मूला में ए बी सी का यूज कर रहे हैं ताकि मेमोरी में सेट हो जाए। तो चलिए तो यहाँ हो जाएगा 13 माइनस 3 इंटू ए बी सी का मान कितना दिया हुआ 1, यहाँ हो जाएगा 1, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ, यहाँ देखिए 1, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3, यहाँ हो जाएगा m, क्योंकि इसके जगह पर हम लोग m माने हैं। अब चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा 3, मतलब 13 में 3 घटेगा तो हो जाएगा 10 इक्वल टू 1 माइनस 3m। अब देखिए 3m जब लेफ्ट साइड आएगा तो हो जाएगा 3m इक्वल टू, उधर जब 10 जाएगा तो हो जाएगा -9, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अब देखिए ये क्वेश्चन हम लोग का होमवर्क के लिए है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस क्लास से का नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल सिद्धार्थ स्टडी
ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इसको इस क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।